गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस मैथ साइंस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास हो या 10th के बाद 11th 12 उसके अंदर इसका यूज होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम बनाएं। आज हम इसमें सीखेंगे। देखो पहले क्या करते हैं, क्योंकि जो आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या जो रेशियो है वो क्या है, साइन थीटा। साइन के अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट। कोस के अपोजिट सीकेंट और टेन के कोट। हमारा टारगेट पहले रहेगा साइन थीटा को बनाएंगे। साइन थीटा से हम कोस उसका रिवाइज हो जाएगा और साइन से हम टेन में भी जा सकते हैं। और जब हमारे पास साइन आ जाता है, साइन से कोस, कोस से टेन और फिर साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का सीकेंट, टेन का कोट हम आसानी से बना सकते हैं। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सभी को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और आपको पता है डिवाइड होने पर ये क्या होगा, 1/2 हो जाएगा और ये ऐसे कैसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर अंडर रूट कर देना है। अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट और कटने के बाद क्या है, इसके ऊपर भी अंडर रूट, इसके भी ऊपर क्या करना है, अंडर रूट। और 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। ठीक है, तो अब हमने पता है कि यदि हम ये कह दें कि 0/4 को क्या लिखेंगे। ठीक है, ऊपर 0 बनती है, क्योंकि एक बात याद रखना, क्योंकि जब 0 बटे कुछ भी नंबर हो, 0 बटे कुछ भी नंबर हो, ऊपर 0 बन रही है तो उसको 0 लिखा जाता है। ठीक है, यदि ऊपर कुछ वैल्यू आ रही है, कुछ भी वैल्यू, मान ले 1 है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। यदि 1/∞ बन रहा है तो उसको क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। ये तीन चीजों का आपको पता होना चाहिए कि 0/1 क्या होता है, 0, और 1/0 इन्फिनिटी, 1/∞ तो 0। तो आप 0/4 कर रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या समझोगे आप, क्या होगी इसकी वैल्यू, 0 होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू, 0 होगी। उसके बाद जो 1/4 के ऊपर अंडर रूट है, तो 1 का तो अंडर रूट 1 ही होगा, और 4 का क्या होगा, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसके ऊपर अंडर रूट होता है तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम इसको 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और आपने पता है जो हमारे पास ये आ गया रूट 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम, क्योंकि 1 के ऊपर तो अंडर रूट का कोई मतलब नहीं होता, तो 2 के ऊपर तो अंडर रूट रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/√2, और यहां से 3√4 ये है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि 3 का तो √3 ही रहेगा, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और अंडर रूट। तो यहां से अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो क्या बच जाता है, ये बच जाता है। ठीक है, तो आप इस वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, और 1 का अंडर रूट तो 1 ही होगा। तो इस तरह से आपको साइन 0 डिग्री पर वैल्यू 0 मिली है, और 30 पे वैल्यू 1/2, और जो कोस साइन 45 है उसकी वैल्यू 1/√2, और 60 वैल्यू 3√2, और 90 की वैल्यू 1 मिलेगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले हमने टारगेट क्या किया, पहले इसको 0 लिखा, इसको 1, इसको 2, 3, 4, बाय में 4 किया, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4 और इसके भी 4, फिर उसके ऊपर अंडर रूट कर दिया। अब हमें पता कि 0/4 ऊपर अंडर रूट 0 बनता है तो 0 हो जाता है। इसका 1/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ से इसको 1/√2 लिखा और इसको ये लिख दिया। अब कोस के केस में क्या होगा, कोस क्या करेगा, साइन का रिवर्स कर देगा, मतलब पहले ये वैल्यू इधर आएगी, ठीक है, फिर ये वैल्यू इधर आएगी 3/2, और फिर ये वैल्यू
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन 45 पे और कोस 45 वैल्यू सेम ही रहती है। फिर ये वैल्यू आएगी 1/2 और फिर ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और tan के केस में क्या होगा, tan के केस में क्या होगा, क्योंकि tan आपको पता है, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, कि आपको पता है जो tan थीटा होता है, tan थीटा वो किसके इक्वल होता है, sin थीटा बटे cos थीटा के इक्वल होता है। तो यदि हम tan इस पे वैल्यू चेक कर रहे हैं, 0 डिग्री पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने क्या लेना पड़ेगा, साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री लेनी पड़ेगी वैल्यू। साइन 0 में वैल्यू क्या होती है, 0 और कोस 0 वैल्यू क्या होती है, 1। मैंने आपको बताया था 0/1 का मतलब होता है 0। तो आप कह सकते हो tan 0 में वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। उसके बाद हम 30 पे चेक करेंगे। 30 पे ऊपर क्या होती है, 30 पे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, 3√2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, 2 से 2 कटा, तो क्या बची वैल्यू हमारे पास वैल्यू बची 1/√3 वैल्यू, ठीक है। अब हम चेक करने जा रहे हैं, tan को 45 पे, किस पे, 45 पे। तो साइन 45 और कोस 45, साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। तो आपको पता है 1/√2 से क्या कट गया, ऊपर वैल्यू जाएगी ऐसे, रूट से रूट कटा, तो आप कह सकते हो जो tan 45 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब हम निकालते हैं tan 60 की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 और कोस 60। साइन 60 की वैल्यू क्या है, आप लिख सकते हो 3√2 और बाय में कोस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2, तो 3 रूट बाय में 2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 कटा और यहां से वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। क्या आ गई, √3 आ गई। अब हम निकालने जा रहे हैं tan 90 की वैल्यू। 90 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोस 90 की वैल्यू होती है 0। मैंने अभी बताया था 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप इसको इन्फिनिटी भी कह सकते हो, ये इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, ठीक है, या नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको पता चल गया, देखो हमने साइन की वैल्यू निकालकर कोस के केस में क्या किया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स मतलब उल्टा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3/2, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। tan के केस में क्या हुआ, tan में हमने क्या लिख दिया था, tan थीटा को लिख सकते हैं आप साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में। तो वैल्यू रखते गए और हमें वैल्यू मिलती रही। अब देखो साइन मिल गया, कोस मिल गया, tan। साइन का जो एंटी होता है वो क्या होता है, साइन को क्या लिख सकते हैं, 1/कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या करेगा, साइन की वैल्यू का उल्टा कर देगा। तो आप कहेंगे भाई 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 का 1/0 होगा और 1/0 क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। और 1/2 का उल्टा करना क्या हो जाएगा, 2/1 यानी पूरा 2, और 1/√2 का √2/1, तो √2 ही लिखेंगे आप, ठीक है। और इसका उल्टा करोगे साइन 60 का इसके अंदर, तो क्या कितना हो जाएगा, 2√3, 2/√3, ठीक है। और 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही होगा। और कोस सीकेंड क्या करेगा, कोस को उल्टा करेगा 1 का 1, और इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा करोगे √3/1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का 2, ठीक है। 0 का उल्टा करोगे तो 1/0 होगा, क्या हो जाएगा,
1/0 होगा तो आप इसको भी क्या लिख सकते हो, इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो भाई 10 का उल्टा कौन करता है, पुट करता है, तो 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 0 का उल्टा 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इन्फिनिटी। और 10 का क्या हो जाएगा, 1/√3 का √3/1, 1 का 1 और √3 का करोगे तो कितना हो जाएगा उल्टा, 1/√3, और 1/∞ का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने आज इस टेबल में क्या सीखा कि टेबल कैसे बनाते हैं। साइन को पहले साइन की वैल्यू निकाल ली, साइन से कोस का रिवर्स किया, और 10 साइन के साथ साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू, 0 पे लेंगे तो 0 पे, 30 पे लेंगे तो 30 पे, और 45 पे लेंगे तो 45 पे, 60 पे, इस तरह से 90 पे। तो इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आसानी से ही मिल जाती है। बस आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी हम 0/a करते हैं, नीचे कुछ वैल्यू कोई वैल्यू हो तो उसको हम 0 लिखते हैं, और जब 1/0 हो जाए तो उसको इन्फिनिटी लिखते हैं, और 1/∞ को हम 0 लिखते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।